अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, बहुत सारे आप लोगों के सवालात आज भी हमारी नज़रों के सामने हैं। इंशाअल्लाह उनके जवाबात देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारे भाई इसराइल ने किया है। वो कहते हैं, अच्छा सलाम भी पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, क्या नबी और पैगंबर दोनों अलग अलग होते हैं? नबी और पैगंबर में ये फ़र्क समझना चाहते हैं। तो देखिए, नबी, रसूल और पैगंबर तीन अल्फाज हैं। पहला फ़र्क तो हम समझते हैं कि नबी और रसूल में क्या है। नबी और रसूल में बहुत सारे फ़र्क होते हैं, जिनमें से मोटा मोटा फ़र्क आपको ये बतला देते हैं कि रसूल वो होता है जो अपनी कौम को एक नई शरीयत लेकर आता है, एक नई किताब लेकर आता है। और नबी उसको कहते हैं जो नई शरीयत नहीं लाता है, बल्कि अपने से जो पहले रसूल थे उनकी शरीयत को आगे बढ़ाता है। ये दो फ़र्क है। इसके अलावा जो पैगंबर है, ये पैगंबर नबी को भी कहा जाता है और रसूल को भी कहा जाता है। ये मोटी मोटी बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल नाहिद ने किया है। सलाम पेश करते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इनका कहना यह है कि मुफ्ती साहब, मेरे पास कुछ सिवैयाँ हैं, उसके ऊपर चूहे ने नजासत कर दी है। उसकी जो मेंगनी और बीट होती है वो मेरी सेवैयों के ऊपर गिर गई हैं। तब सवाल ये है कि मेरी जो सारी सेवैयाँ थी, अब वो किसी भी चीज़ को छू जाए तो इसके बारे में इस्लाम का क्या हुक्म है? नाहिद जी, आपके पास जो सेवैयाँ हैं, जो खाने वाली चीज़ है, अब ये खाने वाली चीज़ उस चूहे की बीट की वजह से नापाक नहीं हुई है। सिंपल सा तरीक़ा आप एक फ़ॉलो कीजिए कि जो सेवैयाँ है आप एक किसी बड़े बर्तन में निकालिए या कोई कपड़ा है उसके ऊपर निकालिए। आमतौर पर जो सेवैयाँ होती है वो लंबी लंबी बड़ी बड़ी होती हैं, तो आप उनको अलग कर लें और जो बीट होगी उसकी जो सबसे नीचे लास्ट में पड़ी है उसको निकाल कर फेंक दें। कोई टेंशन की बात नहीं है। उस बीट की वजह से, उस बीट के वहाँ पर होने की वजह से आपकी सेवैयाँ भी नापाक नहीं है, गंदी नहीं है। इसी तरह अगर आपने उसको बना दिया, पका दिया, खा लिया, तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके अलावा सेवैया को आपने हाथ से छुआ है या आपके बर्तन में है तो वो बर्तन वगैरह भी और आपके हाथ भी नापाक नहीं है, क्योंकि ये जो चूहा होता है और जैसे जो छोटे छोटे जो जानवर आपके घरों में होते हैं, उनकी जो मेंगनी आपके अनाज में गिर जाती है और बहुत ज़्यादा मेहनत और कोशिश के बावजूद भी नहीं निकलती है, तब भी आपका अनाज पाक होता है। यहाँ पर तो आप उस अनाज को साइड में कर रही हैं, सेवैयों को अलग कर रही हैं और फिर जो नीचे बीट गिरी थी उसको फेंक रही हैं, तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमारे घर में हमारा एक छोटा भाई है। जब वो अपने नाखून को काटता है तो जलते हुए चूल्हे में जला देता है। उसका ये काम सही है या सही नहीं है? सोहेल अंजुम रहता से। नहीं जी सोहेल भाई, जो आप नाखून निकालते हैं, जो आपके बाल निकालते हैं, इनको जलाना नहीं है। बेहतर और अफजल तरीक़ा ये है कि आप इन्हें किसी कागज़ में लपेट लें और ज़मीन में दफन कर दें। किसी गंदी जगह पर भी फेंकना नहीं है और इनको जलाना भी नहीं है। जो आपका भाई है आप उसको अच्छी तरह दीन की बात समझा दें। हमारे अबू बकर भाई है, वो सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। कहते ये हैं कि मुफ्ती साहब, मैंने सुना है कि दस्तरखान पर हाथ नहीं धोना है। कभी कभी मैं हाथ धो लेता हूँ, तो मेरे साथ अगर कोई बड़ा बुज़ुर्ग होता है तो वो मना करता है और कहता है कि ये सुन्नत तरीक़ा नहीं है। देखिए, सुन्नत तरीक़ा तो वो भी नहीं है जो वो कहते हैं, ठीक है। अब आप दस्तरखान पर बैठकर हाथ धोएं, दस्तरखान पर बैठने से पहले धो लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। खाने से पहले धोएं, खाने के बाद में धोएं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये अदब में से हो सकता है। सुन्नत तरीक़ा एक अलग चीज़ है और एक अदब, ठीक है, एक अदब एक अलग चीज़ होती है। तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि आपके जो वॉश बेसिन होते हैं वहीं से हाथ को अच्छी तरह धोकर आते हैं और दस्तरखान पर बैठ जाते हैं और खाना तनाउल करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे आपके घर में बुज़ुर्ग लोग होते हैं जिनको उठ कर के वॉश बेसिन तक जाना, फिर हाथ को धोना, ये तकलीफ़ वाला अमल होता है। इसलिए पहले दस्तरखान बिछा दिया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर जो सिलच्ची होती है या जो आपका तश होता है वहाँ पर ऊपर रखा होता है, फिर हाथों को धोते हैं, तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा।
अच्छा, अटैच, हमारा अटैच क्या लिखते हैं आप ज़रा सही से लिखा करें, हमको समझ में आए कि आप पूछना क्या चाहते हैं। अटैच हमारा, अटैच गुसल खाना है, हमारा गुसल खाना अटैच है, ऐसा लिख देना चाहिए। तो हमारा गुसल खाना अटैच्ड है, वहाँ पर बाथरूम भी है और वॉशरूम भी है, तो वहाँ पर हम वज़ू कर सकते हैं या नहीं, और वज़ू करेंगे तो वज़ू की दुआ कब पढ़ेंगे। अच्छा, अटैच जो बाथरूम होता है वहाँ पर दोनों चीज़ें होती हैं, वहाँ पर आप बैतुल खला से फ़ारिग हो सकते हैं, वहाँ पर गुस्ल से फ़ारिग हो सकते हैं, वहाँ पर वज़ू भी कर सकते हैं। तो अंदर जाकर आपको दुआ नहीं पढ़नी है, दुआ आपको बाहर ही पढ़नी है। चाहे बैतुल खला की दुआ हो वो भी आपको बाहर पढ़नी है, वज़ू की दुआ हो वो भी आपको बाहर पढ़नी है, गुस्ल की जो दुआ हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो पढ़ते सुन्नत तरीक़ा है वो भी आपको बैतुल खला में दाखिल होने से पहले ही पढ़ लेनी है। ठीक है, एक सवाल है, इस्लाम जिंक इनकी आईडी है। देखिए, आपके जो आईडीज़ होती है ना, आईडी के बाद अपना नाम भी तहरीर कर दिया करें। आपकी एक सोशल मीडिया की आईडी है इस्लाम जिंक, ठीक है। आप सवाल करते ये हैं कि नापाक आदमी है, उसको मस्जिद के अंदर कलर के लिए जाना है तो वो जा सकता है या नहीं, हालांकि वो मुसलमान है। मुसलमान अगर है तो अगर वो नापाकी में है, और जो नापाकी है या आपने शायद एहतिलाम वाली नापाकी बतलाई है, तो ऐसी नापाकी के साथ उसको मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। साफ साफ कह देना चाहिए कि मैं नापाक हूँ, तो मुझ पर गुस्ल वाजिब है। इसलिए अब वो आदमी क्या करे, पहले गुस्ल से फ़ारिग हो जाए, उसके बाद मस्जिद में जाए और कलर का काम करे, जो भी काम उसको करना है। वैसे भी मोमिन की शान ये होती है कि वो नापाक नहीं रहता है, यानी ज़्यादा देर तक नापाक नहीं होता। अगर उसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो चुका है तो पहली ज़िम्मेदारी उसके ऊपर ये बनती है कि वो पहली फ़ुर्सत में गुस्ल से फ़ारिग हो जाए, चाहे फिर मस्जिद में जाए, कलरिंग का काम करे, नमाज़ पढ़े, जो उसको काम करने हैं वो करे, लेकिन मस्जिद में उसको जाना नहीं चाहिए, चाहे कलरिंग का काम ही क्यों ना हो। सानिया का सवाल है, सलाम पेश करती हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये कहती हैं कि मुफ्ती साहब, मैंने आपके कमेंट बॉक्स के बहुत सारे कमेंट्स में देखा है कि लोग ए ओ कहते हैं या फिर AS लिख देते हैं, जबकि वो सलाम करना चाहते हैं, तो सिर्फ AS लिखने की वजह से उनका सलाम हो जाता है या नहीं। बहुत सही बात। देखिए, जब आप कमेंट्स में तहरीर करते हैं या फिर किसी को आप व्हाट्सएप करते हैं, किसी को DM करते हैं या फिर किसी को ख़त लिखते हैं, तो सिर्फ शॉर्ट में जब AS लिख देते हैं या फिर AOS लिख देते हैं, तो इस तरह शॉर्ट फॉर्म लिखने की वजह से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह होता नहीं है। मुकम्मल तौर पर आपको अस्सलाम लिखना है, चाहे अरबी में लिखे, चाहे अंग्रेज़ी में लिखे, हिंदी में या किसी भी ज़बान में लिखे, तो पूरा सलाम लिखने के बाद में आपको उसका सवाब मिलता है। शॉर्ट में लिखने की वजह से वो चीज़ नहीं मिलती है, ठीक है। अगला एक सवाल है, कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मुझे छींटों से बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। मेरे पैर पर जब नापाक पानी लग जाता है फिर मैं धो लेता हूँ, और मुझे ये लगता है कि अब वहाँ पर जो लोग गए हैं, वहाँ से जो छींटे उड़े हैं, अगर वो किसी दूसरे आदमी के पैर में वो नापाक छींटे लग जाए, फिर वो जहाँ जहाँ पर जाए तमाम चीज़ें नापाक हो जाती हैं। अरबाज़ ख़ान, देखिए अरबाज़ भाई, हमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो हमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि किन किन लोगों के पैरों में हमारी वजह से नापाकी गई है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने नापाक पैरों को धोया है और उसके जो छींटे बारीक बारीक जो नॉर्मल से छींटे उड़कर इधर उधर बिखर गए हैं, तो कितने देर तक रहेंगे, कितने देर तक वहाँ रहेंगे। अभी हवा चलेगी, अभी वहाँ पर धूप पड़ेगी और सूख जाएंगे, सूखने की वजह से वो ज़मीन पाक हो जाएगी। तो इतना ज़्यादा सोचेंगे कि आपके पता नहीं आप कहाँ कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या चीज़ होगी, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी नज़रों के सामने साफ साफ बातें होनी चाहिए। अगर कहीं पर नजासत नज़र आती है, नजासत के असरात वहाँ पर नज़र आते हैं, तो आप उन्हें नापाक समझे। अगर कहीं पर नजासत के असरात नज़र नहीं आते हैं तो खामखा अपने आप को परेशानी में मुब्तला करना ये शरीयत और सुन्नत से साबित नहीं है, शरीयत का हुक्म नहीं है, शरीयत की इताअत भी नहीं है। बस इतने सवालात, इनके अलावा और भी जो बहुत सारी बातें हैं, इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में, अगली मजलिस में उनके जवाबात ज़रूर दिए जाएंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।